अगर आप एडीसीए 12th या 10th के बाद करते हैं तो आप किन किन क्षेत्रों में जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तो एक कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो जाती है। और अगर जॉब की बात करें, नौकरी की बात करें, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क कर सकते हो। किसी भी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कर सकते हो। डीटीपी ऑपरेटर से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद वेब डिज़ाइनर से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का भी वर्क कर सकते हो, जिसमें काफ़ी डिमांड में है। आप खुद का ब्लॉगर बन सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम कर सकते हो। हेल्प डेस्क मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हो। कंप्यूटर मैनेजर का भी काम कर सकते हो। आईटी मैनेजर का भी वर्क कर सकते हो। साथ ही साथ आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर सकते हो। सॉफ्टवेयर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो। वेब डेवलपर बन सकते हो। अगर आप एडीसीए कंप्यूटर कोर्स करते हो, इसमें से कोई भी जॉब आप कर सकते हो। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एडीसीए कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने के बाद। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर के फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं कंप्यूटर सीख कर, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपने 12th पास कर लिया है आर्ट साइंस से, साइंस साइड से या फिर कॉमर्स से, ऐसे में आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा ऐसा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए जिससे आपकी करियर बन सके। कंप्यूटर सेंटर पे जाने के बाद ऐसे बहुत सारे वहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में आपको बताया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। हमें ट्रिपल सी करना चाहिए, या हमें एडीसीए कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, या फिर हमें डीसीए करना चाहिए, या फिर एडीएफए करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं। तो इसमें से कौन सा हम कोर्स करें शॉर्ट टर्म में, जिससे हमारा करियर भी बने और साथ ही साथ हमें जल्द ही उससे रिलेटेड जॉब मिले। तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर कोर्स हैं, कोई भी एक कोर्स आप कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एडीसीए कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं एडीसीए कंप्यूटर कोर्स अगर आप करते हैं तो किन किन फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एडीसीए कंप्यूटर कोर्स करने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए, हमें इस कोर्स को कौन से इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, कितने सेमेस्टर इसमें पढ़ाई होते हैं, कितने साल का ये कोर्स होता है, किस इंस्टीट्यूट से कोर्स को करें जो वैलिड हो। इन सब के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आप एडीसीए 12th या 10th के बाद करते हैं तो आप किन किन क्षेत्रों में जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तो एक कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो जाती है। और अगर जॉब की बात करें, नौकरी की बात करें, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क कर सकते हो। किसी भी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कर सकते हो। डीटीपी ऑपरेटर से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद वेब डिज़ाइनर से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का भी वर्क कर सकते हो, जिसमें काफ़ी डिमांड में है। आप खुद का ब्लॉगर बन सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी काम कर सकते हो। हेल्प डेस्क मैनेजमेंट का भी काम कर सकते हो। कंप्यूटर मैनेजर का भी काम कर सकते हो। आईटी मैनेजर का भी वर्क कर सकते हो। साथ ही साथ आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर सकते हो। सॉफ्टवेयर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो। वेब डेवलपर बन सकते हो। अगर आप एडीसीए कंप्यूटर कोर्स करते हो, इसमें से कोई भी जॉब आप कर सकते हो। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एडीसीए कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो उसके बाद हम जानते हैं, अगर आप किसी सेंटर पे जाते हैं 10th या 12th पास होने के बाद, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, यानी आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो वहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे इसमें हमने आपको पहले ही बताया, डीसीए, एडीसीए, एडीएफए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आपको बताए जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडीसीए और डीसीए में डिफरेंट यही है कि ये 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स है, ये 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस तो पढ़ाया जाता है और एडीसीए में भी बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाता है। डिफरेंट इसमें यह है कि आपको टैली प्राइम यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अब वो आपका डीसीए में नहीं आता है, वो आपका एडीसीए में ही आएगा। लेकिन बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बच्चों को डीसीए कंप्यूटर कोर्स में ही टैली प्राइम की जानकारी दी जाती है। अगर वहाँ पर टैली प्राइम की जानकारी आपको दी जाती है तो आप डीसीए कर सकते हैं। लेकिन वैलिड की अगर हम बात करें तो एडीसीए कंप्यूटर कोर्स आपको करना चाहिए। ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है कंप्यूटर के फील्ड में। इसको आप 10th-12th के बाद आसानी से कर सकते हो। किसी वर्ग से आपने 12th पास किया हो, आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की जानकारी दी जाती है और इसमें आपको पढ़ाए जाते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हो, रिज्यूम बना सकते हो,
पेपर्स बना सकते हो, मेल कर सकते हो, मेल को ओपन कर सकते हो, एक से अधिक लोगों को कैसे लेटर जनरेट कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो। ये सारी जानकारी आपको MS वर्ड में दी जाती है। एक्सेल में भी आपको जानकारी दी जाती है, कैसे पाइवट टेबल को बनाया जाता है, कैसे रिपोर्ट तैयार किया जाता है, कैसे सेल्स रिपोर्ट तैयार किया जाता है, कैसे परचेज रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे उसमें फंक्शंस होते हैं एक्सेल से रिलेटेड, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। PPT के बारे में भी जानकारी देती है, PPT के बारे में जानकारी दी जाती है। पावर पॉइंट जिसे हम कहते हैं, किसी भी कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन आपको बनाना है तो PPT के माध्यम से कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। उसके बाद MS एक्सेस के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। MS एक्सेस में किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, किस तरीके से डेटा को मैनेजमेंट कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ इसमें DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिकेशंस के बारे में, यानी कि इसमें कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। कोरल ड्रा में कैसे विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड, स्कूल का कार्ड, रिज्यूम, उसके बाद आपका लेटर पैड, बैनर्स, पम्पलेट, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, वो सारी जानकारी आपको इसमें दी जाती है। फ़ोटोशॉप नाम से ही मालूम चलता है, फ़ोटो से रिलेटेड एडिटिंग की जानकारी आपको दी जाती है। वीडियो एडिटिंग की भी जानकारी इसमें दी जाती है। ये सिलेबस आपको DCA में भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको टैली प्राइम की जानकारी दी जाती है। ये 3 महीने इसमें चलता है आपका, जिसमें आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जैसे कि कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स बनाना, अल्टर करना, सेल्स रिपोर्ट बनाना, परचेस रिपोर्ट बनाना, DR CR की प्रैक्टिस करना, बैंक से रिलेटेड चीज़ों को एंट्री करना, सिनेरियो बनाना, बजट बनाना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें सिखाई जाती हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। GST क्या है, GST कैसे वर्क कर सकता है, GST के लेजर्स हम कैसे बनाते हैं, GST कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस लिस्ट क्या होता है, प्राइस लेवल क्या होता है, पेरोल्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे इसमें चीज़ें आपको 3 महीने के अंतर्गत आपको पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको तो करनी ही करनी है, क्योंकि हर जगह जो भी अगर आप वर्क करते हो तो वहाँ पर हिंदी टाइपिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, इसकी ज़रूरत आपको है कंप्यूटर में। उसके बाद ये सारे चीज़ पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाने के बाद आपका एक पेपर होता है, उस पेपर को आप क्वालिफाई का आपको करना होता है। उसके बाद आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो इसके सर्टिफिकेट हैं वो आपको दिए जाते हैं, और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट हो या खुद का अपना कंप्यूटर सेंटर हो या एक साइबर सेंटर हो, आप इन सब के लिए योग्य हो जाते हैं। अगर फ़ीस की हम बात करें तो DCA करने के लिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये अप्रॉक्स लग जाते हैं। वहीं ADC अगर आप करते हैं तो 5-5.5 हज़ार रुपये में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यही कोर्स आप किसी हाई प्रोफाइल कंप्यूटर सेंटर में जाते हैं तो ये फ़ीस ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना भी आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप हाई प्रोफाइल पे जाओ चाहे लो इंस्टीट्यूट कैटेगरी पे जाओ तो आपको बेसिकली नॉर्मल दोनों जानकारी सेम ही दिया जाता है, क्योंकि सिलेबस सेम है, सेमेस्टर सेम है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं मिलता है। फ़ीस के बारे में हमने आपको बता दिया। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो DCA की जगह ADCA कंप्यूटर कोर्स ही करें, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी वहाँ जाने के बाद इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि आपको ADCA DCA कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा है तो आपको कुछ हद तक नॉलेज रहेगा कि आपको डिसाइड करने में आसान रहेगा कि आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। अगर आपने 12th कॉमर्स से पास किया है तो आप ADCA DCA ना करके ADFA कंप्यूटर कोर्स